हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत चर्चा पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम ये महाकवि माँ के द्वारा विरचित एक महाकाव्य है जो 20 सर्गों में है। 1650 श्लोक इसमें है। तो आइए शुरू करते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हम वो प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विगत वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप स्किप ना करना और आराम से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन और पूरा पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं से कोई क्वेश्चन बन सकता है। बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन हाँ, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि महाकवि माँ का उपनाम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है उपनाम, तो ये उपनाम किससे, सारे कवियों से पूछ लिया जाता है, कभी कालिदास से, कभी भारवी जी से। इसलिए जो उपनाम होते हैं, उपनाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता लग ही गया कि ये दीप सखा कालिदास जी की है का उपनाम है और आतपत्री भारवी जी का उपनाम है। अब ये घंटा माघ जो हम लोग का ऑप्शन बचा है, यही हम लोग का राइट आंसर है। इसलिए महाकवि माँ का उपनाम जो है वो घंटा माघ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माँ के पिता का क्या नाम है। महाकवि माँ के पिता का क्या नाम है? क्या श्रीधर नाम है, या श्री हरि नाम है, या दत्तक सर्वाश्रय नाम है, या सुप्रभदेव नाम है? तो महाकवि माँ के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाकवि माँ का जन्म स्थान कहाँ है। क्या ऑप्शन दिया है उत्तर भारत, ऑप्शन सी में है उज्जैनी, ऑप्शन बी में है भीलमाल, या ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, भीनमाल। महाकवि माँ का जन्म स्थान भीनमाल में हुआ है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू शिशुपाल वधम महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य शिशुपाल वधम में जो दिया गया है उसी के आधार पर है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध किसमें निबद्ध है। क्या ये अंकों में निबद्ध है, या सर्गों में निबद्ध है, या अध्यायों में निबद्ध है, अथवा खंडों में निबद्ध है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था, शुरुआत में हमको पता लग गया कि ये सर्गों में विभक्त है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये सर्गों में विभक्त है। शिशुपाल, देखिए अगर न याद हो कि शिशुपाल किसमें विभक्त है, तो हम लोग एक ट्रिक लगाएं कि ये शिशुपाल सा से शुरुआत है और सर्गों की शुरुआत भी सा से होती है, जबकि अंकों की आ से, अध्यायों की आ से और खंडों की खा से। तो इस प्रकार से सर्गों की सा से होती है, तो शिशुपाल महाकाव्य जो है सर्गों में निबद्ध है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि शिशुपाल वध में सर्ग है। अब उसमें पूछा था किसमें विभक्त है, इसमें पूछे हैं सर्ग कितने हैं। तो इसमें सर्ग है 20। अब ये भी आसान है याद करना, शिशुपाल 20 सर्गों में है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको 20 ही लगाना है। याद कीजिएगा, थोड़ी मतलब थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि 20 सर्ग है इसमें शिशुपाल वध में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि शिशुपाल वध में श्लोक कितने हैं। इसमें श्लोक की संख्या 1650 है। ये आप लोग एक बार सर्ग और श्लोक की संख्या याद कर लें, जब भी कहीं भी क्वेश्चन बने तो जिससे आराम से हम लोग अपना आंसर कर दें। तो इसमें देखिए 1650 है, एक बार इसको याद कर लीजिए, और 20 सर्ग है, एक बार उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1650 श्लोक है और 20 सर्ग है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि समय माघ का समय क्या है। क्या ये 675 है, या 1500 है, या 800 है, या 1200 है। तो हमारा राइट आंसर है 675। देखिए ये क्रम से लगातार 6 7 ये दो है जो सीक्वेंस में चल रहा है, और 5 को इधर कर दें, तो इस प्रकार थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। 6 7 5 से शुरुआत है, 5 6 7 तीनों अंक इसमें है, तो 675, 6 आगे होगा और 75 बाद में होगा, तो 675 में माघ का समय है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है। क्या ये खंड काव्य है, या महाकाव्य है, या ये एक नाटक है, या एक चंपू काव्य है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये एक महाकाव्य है, महाकवि माघ द्वारा रचित है, और ये महाकाव्य है, सर्गों में विभक्त है। इसमें सर्गों की संख्या 20 है, श्लोक संख्या 1650 है। ठीक है, आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध का नायक कौन है। क्या श्री कृष्ण इसके नायक है, या नारद जी नायक है, या भीम नायक है, अथवा दुर्योधन नायक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण जी इसके नायक हैं। ठीक है, शिशुपाल वध महाकाव्य का नायक कौन है, तो श्री कृष्ण जी शिशुपाल वध के नायक हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है शिशुपाल वधम का प्रतिनायक कौन है। क्या श्री कृष्ण है, या युधिष्ठिर है, नारद है, या शिशुपाल है। तो श्री कृष्ण जी नायक है और शिशुपाल इसका प्रतिनायक है। ठीक है, शिशुपाल वधम ही है, मतलब इसका ग्रंथ का जो महाकाव्य है, महाकाव्य का नाम ही शिशुपाल वधम है,
तो जो जिसका वध होगा वही प्रतिनायक होगा, अगर वो सही होता तो उसका वध ही ना होता, ठीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। तो श्री कृष्ण जी नायक है और वो प्रतिनायक है। आइए देख लें अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम का प्रमुख रस क्या है। तो शिशुपाल वधम का प्रमुख रस क्या वीर श्रृंगार रस है, या वीर रस है, या शांत रस है, या करुण रस है। तो देखिए जब किसी का वध होगा, जो वध करने वाला होगा, क्या वो श्रृंगार में जाएगा? नहीं। क्या वो शांत होकर जाएगा? नहीं। क्या वो करुण होकर नहीं। वो जब तक वीर नहीं होगा तब तक वो वध ही नहीं कर सकता। इसलिए शिशुपाल वध में वीर रस का वर्णन है, वीर रस है, कुल मिला के वीर रस में ये वर्णित है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है कि शिशुपाल वधम के मंगलाचरण का जो प्रारंभ है वो किससे हुआ है। क्या वो लक्ष्मी से हुआ है, या स्त्री शब्द से हुआ, या सरस्वती से हुआ, या अस्थि शब्द से हुआ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें देखिए शिशुपाल वध का जो प्रारंभ होता है, मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, वो किससे होता है? तो वो होता है स्त्री शब्द से, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं अक्सर। किस में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये नहीं पता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का वर्णन है। तो शिशुपाल के प्रथम सर्ग में वर्णन किसका है? श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का वर्णन है, या नारद के आगमन का वर्णन है, या कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, या शिशुपाल के वध का वर्णन। तो जैसा कि इसके टाइटल से देखेंगे, जैसे शिशुपाल वध है तो इसमें शिशुपाल के वध का ही वर्णन होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है किमस्ति कार्यम गुरु योगी नामक। किमस्ति कार्यम ये एक सूक्ति है, इसे आप लोग याद कीजिएगा। किमस्ति कार्यम गुरु योगी नामक। हाँ, ये अक्सर आते रहते हैं पेपर में, ये ना सोचिए कि ये सूक्ति इसको छोड़ दें, इसको भी आप लोग याद करिए क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। तो किमस्ति कार्यम गुरु योगी नामक, इसको ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ये सूक्ति शिशुपाल वध से उद्धृत है। देख ली अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है नारद ने शरीर पर लेप किया था, किसका लेप किया था? क्या ये कपूर के चूर्ण का, या केसर का, या चंदन का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसमें कपूर, नारद जी ने अपने शरीर पर कपूर के चूर्ण का लेप किया था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। इसमें है कि शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में वर्णन है। शिशुपाल वध के मंगलाचरण में वर्णन है, किसका वर्णन है? कृष्ण का वर्णन है, या दुर्योधन का वर्णन है, या युधिष्ठिर का वर्णन है, या रावण का वर्णन है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं श्रीया करुणा अधिपस्य पालनी, उसमें श्री कृष्ण का वर्णन दिया गया है, इसलिए शिशुपाल वध के मंगलाचरण में श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के श्लोक में छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है? क्या आर्या छंद है, या उपजाति, या वंशस्थ, या बसंतिल का। तो हमारा राइट आंसर है वंशस्थ, वंशस्थ छंद है, ठीक है। शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है नवान अधो बृहत पयोधरान, ये भी एक सूक्ति है और ये पूछा गया है किससे है? क्या ये कादम्बरी से उद्धृत है, या कुमार संभव से, या मेघदूत से, अथवा शिशुपाल वध से। तो ये शिशुपाल वध से ही उद्धृत है। नवान अधो बृहता पयोधरान शिशुपाल वध से उद्धृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। इसमें दिया है नारद ने शरीर पर धारण किया था, क्या कृष्ण चर्म धारण किए थे, या पीले वस्त्र धारण किए थे, या वृक्षों की छाल धारण की थी, या आभूषण धारण किए थे। तो देखिए ये शिशुपाल वध के प्रसंग में है कि वो कृष्ण मृग का जो है चर्म धारण करते थे। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, नारद जी शरीर पर अपने कृष्ण मृग का चर्म धारण करते थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि नारद के हाथ में स्थित है, क्या बीड़ा लेते हैं नारद जी, या तलवार लिए हैं, या धनुष लिए हैं, या गदा लिए हैं। तो नारद जी के हाथों में बीड़ा है। हम जब पढ़ते हैं शिशुपाल वध तो उसमें हमें पता चलता है कि नारद जी अपने हाथों में बीड़ा लिए। और वैसे भी हम लोग जब टीवी सीरियल में ही देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, तो देखते हैं कि नारद मुनि हमेशा बीड़ा लेके चलते हैं साथ में। श्री नारद जी के बीड़ा का नाम महती है, ठीक है। महती नामक बीड़ा नारद जी की है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए नारद जी के पिता कौन है? क्या ब्रह्मा जी हैं, या शिव जी हैं, या विष्णु जी, या कृष्ण भगवान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी ही नारद मुनि के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है भवंति नापोड़े कृति मनीषणा। भवंति नापोड़े कृता मनीषणा, यह सूक्ति
का वर्णन मतलब सूक्त में किसका वर्णन है? भवन्ति नापौन कृत्रिम अनीष्णा। क्या इसमें सज्जनों का वर्णन है या दुष्टों का वर्णन है या वृक्षों का अथवा पशुओं का वर्णन है? ठीक है, सज्जनों का, दुष्टों का, वृक्षों और पशुओं का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सज्जनों का वर्णन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग जाके लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नारद किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास आए हैं? तो क्या ये विष्णु का संदेश लेकर आए हैं, इंद्र का संदेश लेकर आए हैं, शंकर का संदेश या युधिष्ठिर का संदेश? तो ये जो नारद मुनि है ये इंद्र का संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण भगवान के पास ये लेकर संदेश आए थे इंद्र का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिति के पुत्र का नाम क्या है? दिति के पुत्र का क्या नाम है? तो दिति के पुत्र का क्या हिरण्यकश्यपु नाम है। ये हिरण्यकश्यपु जो लिखा है इसको आप देखिएगा, हिरण्य के बाद कशि और पु, कशिपु है। कभी कभी कुछ दूसरा लिख के दे देता है जो पूछता है कि अब बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो हिरण्यकशिपु है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पहला ऑप्शन है क्या हिरण्यकशिपु, या दूसरा ऑप्शन है दुर्योधन, तीसरा ऑप्शन है शिशुपाल और चौथा ऑप्शन है भीम। तो दिति के पुत्र का नाम क्या था? दिति के पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 25। इसमें दिया गया है कि समसरेण असुरः इत्युपेयुषः चिराय नामना में किसका वर्णन है? ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि समत्सरेण असुरः इत्युपास्यः चिराय नामना में किसका वर्णन दिया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है हिरण्यकश्यपु का। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, हिरण्यकश्यपु सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुराणी दुर्गाणि निशात आयुधम, पुराणी दुर्गाण निशात आयुधम, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? क्या ये किरातार्जुनीयम से है या शिशुपाल वध से है, रघुवंश से है या मेघदूतम से है? तो पुराणी दुर्गाण निशात आयुधम ये शिशुपाल वध से लिया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गया है कि हिरण्यकश्यपु को किसने मारा? तो हिरण्यकश्यपु ने क्या कृष्ण ने मारा, या ब्रह्मा ने मारा, या नारद जी ने मारा, अथवा ये विष्णु भगवान ने मारा? तो इनको मारा श्री कृष्ण भगवान ने, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है कि श्री कृष्ण भगवान ने मारा था हिरण्यकश्यपु को नरसिंह के अवतार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया गया है कि हिरण्यकश्यपु ने पुनर्जन्म में किसका अवतार लिया? ठीक है, हिरण्यकश्यपु ने पुनर्जन्म में किसका अवतार लिया? क्या ये रावण बना, या ये दुर्योधन बना, या ये दुशासन, अथवा इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिरण्यकश्यपु पुनर्जन्म के बाद ही रावण बना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि रावण का वध किसने किया? तो ये तो सबको पता है कि रावण का वध किसने किया? भगवान श्री राम ने किया था रावण का वध। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध के जो है शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या कितनी है? शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? क्या 78 है, 75 है, 76 या 70? तो इसमें से हमें याद रखना है कि 75। इस प्रकार से सर्गों की संख्या 20 है और श्लोकों की संख्या 1650 है, तथा प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 75 है। प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या 75 है। ठीक है, इसे याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है नारद जी के आगमन से होता है, श्री कृष्ण द्वारा सत्कार से होता है, श्री कृष्ण के सम्मान से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रकार हम लोग को पता है कि श्री कृष्ण भगवान जब शिशुपाल वध का प्रारंभ होता है ये नारद जी के आगमन से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि अनुश्रुत पदन्यासम सद्वृत्ति सन्निबंधना शब्द विद्यो नो भाति राजनीति बसबसा। अनुश्रुत पदन्यासा सद्वृत्ति सन्निबंधना शब्द विद्यो नो भाति राजनीति बसबसा। ये उपरोक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है?
तो क्या ये कृतार्जुनीयम से है, या शिशुपालवधम से, या उत्तर रामचरितम से, या नलचंपू से? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये शिशुपालवध से लिया गया है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक न एक एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखना बहुत जरूरी है और इसे याद भी रखना जरूरी है। तो इसलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यशस तिलकम चंपू में माँ का उल्लेख किसने किया? कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो जब तक हम देखे नहीं रहेंगे कैसे याद होगा, इसलिए हमें अच्छे से देखते हुए चलना है। देखिए यशस तिलक चंपू में माँ का उल्लेख किसने किया? तो ये सबसे पहले में ये पता होना चाहिए कि यशस तिलक किसका, ये ग्रंथ जो ये किस कवि का है? तो ये जो ग्रंथ है चंपू काव्य है, ये है सोमदेव का। तो जब सोमदेव का यशस तिलक चंपू काव्य है, तो इसमें माँ का उल्लेख भी सोमदेव ने ही किया होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है सोमदेव। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन में क्या दिया है? शिशुपाल वध के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन किस सर्ग में किया गया? तो किस में किया गया? क्या पहले सर्ग में किया गया, या 20वें सर्ग में किया गया, या 15वें सर्ग में किया गया, या 19वें सर्ग में किया गया? तो हम बता दें आपका राइट आंसर है 20वें सर्ग में किया गया। देखिए शिशुपाल वध के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण भगवान द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन 20वें सर्ग में किया गया। मार्क ने व्यूह रचना और युद्ध का जो वर्णन है किस अलंकार में किया? अभी हमसे अलंकार पूछा जा रहा है कि मार्क ने व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन, व्यूह की रचना और युद्ध का वर्णन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये किस अलंकार में किया गया? क्या अर्थांतर न्यास में है, या विनोक्ति में है, या अनुप्रास में, या चित्रालंकार? तो हमारा राइट आंसर होगा चित्रालंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चित्रालंकार में किया गया है। महाकवि मार्क द्वारा जो युद्ध का वर्णन और व्यूह की रचना ये चित्रालंकार में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है मार्क के संबंध में रसिक सहृदयों ने उक्ति है, मतलब जो उन्हें बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत उनसे स्नेह करते हैं, वो क्या कहते हैं? उनके विषय में दिया गया है, क्या कहते हैं कि ऑप्शन 1 मतलब ए है कि मागे संति त्रयोगुणा, या उपमा कालिदासस, या मेघे मागे गतम होया, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो रसिकजन है, जो स्नेही स्वजन है, वो कहते हैं मेघे मागे गतम होया। मेघ और माघ यानी मेघदूत और मतलब मेघदूत और माघ का जो है शिशुपाल वध, इसको पढ़ने में उम्र ही चली जाती है, गतम वया आयु बीत जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 37। इसमें है विभावी विभवी, भावी विभा भावी, विभा विभो विभि, भवा विभावी भवावो, भावा भावो, भू विभु। यह केवल 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? भारवी का है, भाष्य का है, या माघ का है, अथवा कल्हड़ का है? तो भारवी ने नन्नु नुनो ना वर्ण का उच्चारण किया ना से श्लोक की रचना की है, और इन्हों से महाकवि माघ ने वा और भा 2 वर्णों के मेल से श्लोकों की रचना की है, इसलिए माघ कवि का ये ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर सी। रितेल रवे छालितुम छमेत का यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतक से, शिशुपाल वध से, उत्तर रामचरित से, या नलचंपू से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिशुपाल वध से है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39। माँ की न्यूनता क्या है? माँ की न्यूनता क्या शिशुपाल वध के कथानक और महाकाव्य की रचना के लिए पर्याप्त नहीं है? माँ में तीनों गुण मिलते हैं, माँ का प्रकृति वर्णन अद्भुत है, चित्रालंकार का प्रयोग कर दिया गया है, इसमें से माँ की न्यूनता कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिशुपाल वध का कथानक एक महाकाव्य की रचना के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये शिशुपाल वध की न्यूनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया है कवि वंश वर्णन के रूप में 5 श्लोक शिशुपाल वध के किस सर्ग में लिखे गए हैं? क्या प्रथम सर्ग है, 8वां सर्ग है, या 20वां सर्ग है, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले सर्ग में नारद जी आते हैं, इसमें वंश परिचय नहीं है। 20वें सर्ग में शिरोच्छेद होता है शिशुपाल का, इसमें नहीं है। 8वें सर्ग में भी नहीं है। अतः हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया है श्रीमाला नामक स्थान किस प्रांत के अधिक निकट है। तो कभी कभी हमें किसी किसी पुस्तक में राजस्थान में मिल जाता है कि राजस्थान में पैदा हुए थे, और इसमें अधिक निकट पूछ रहा है, तो निकट है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि ये गुजरात के निकट है। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे कहा जाता है कि गुजरात प्रांत के अधिक निकट है। भीनमाल, इसे भीनमाल और श्रीमाल दो दो नाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए आप लोग को कहीं कहीं भीनमाल और कहीं कहीं ये श्रीमाल मिलता है। महाकवि माँ को इसी आधार पर श्रीमाली ब्राह्मण कहा जाता था। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया हुआ है कि पद्म पुराण के किस अध्याय में शिशुपाल वध की कथा का उल्लेख है। क्या ये 250 मतलब 250वें अध्याय में है, या 291वें अध्याय में, या 292वें अध्याय में है, या प्रथम अध्याय में है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि पद्म पुराण, ये पद्म पुराण के आधार पर पूछा गया है कि शिशुपाल का वध कथा का उल्लेख किस अध्याय में है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये 252वें अध्याय में है। 252 पद्म पुराण के 252वें अध्याय में है शिशुपाल वध का वर्णन। नंबर 43 इसमें है कि यमलोक का अतिथि बनाए किसके संदेश को कहकर नारद प्रस्थान कर गए। मतलब शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए किसके संदेश को कहकर नारद प्रस्थान कर गए। क्या ब्रह्मा जी के वचन था, या विष्णु के, श्री कृष्ण, या इंद्र के। तो जैसा हम लोग को पता है कि इंद्र का संदेश लेकर आए थे नारद जी, तो ये इंद्र का संदेश लेकर चले गए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि नव पलाश पलाश वनम पुरा हिस्फुट पराग परागत पंकजम, यह यमक अलंकार का उदाहरण किस ग्रंथ से उद्धृत है। क्या है किरातार्जुनीयम से है, नीति शतक से है, शिशुपाल वध या मेघदूत से है। तो हम लोग को ये पता है कि ये शिशुपाल वध से है। ठीक, सा सुरभिम सुरभिम सुमनोभरे अंश में अलंकार है, तो ऊपर दिया ही गया है कि इसमें यमक अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। सुरभिम सुरभिम इसमें यमक अलंकार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि धरा धरेन्द्र व्रत तिरु, धरा धरेन्द्र व्रत तिरु, यह यहाँ कवि ने नारद की किससे उत्पन्न प्रसिद्ध की है। तो धरा और धरेन्द्र, धरा धरती, धरेन्द्र पर्वत, पर्वत को धारण करने वाली पृथ्वी, प्रति तिरु उसी के उसके तरह कौन, प्रति तिरु उसके तरह कौन है। तो क्या इनकी उपमा हिमालय है, या श्री कृष्ण भगवान है, या ऐरावत। तो इसकी उपमा हिमालय से दी गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर है क्या ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का श्रियापति श्रीमती शासितुम जगत जगनिवास वसुदेव सदमनि। श्रियापति ये मंगलाचरण है, पहला श्लोक है शिशुपाल वध का। श्रियापति श्रीमती शासितुम जगत जगनिवासो वसुदेव सदमनि। प्रस्तुत पंक्ति में श्रीमती किसका विशेषण है। तो ये श्रीमती किसका, श्रियापति ये श्रिया हो गई लक्ष्मी जी, उनके पति श्री कृष्ण जी। श्रीमती ये श्रीमती विशेषण है वसुदेव के घर का। श्रीमती यानी जो श्री से संपन्न हो, वो क्या है, वो है वसुदेव का घर। शासितुम जगत जग निवासो, जो संपूर्ण जग का नियंत्रण करने वाले, शासन करने वाले, वह निवास कर रहे हैं कहाँ, वसुदेव सदमनी। तो ये सदमनी जो श्रीमती है, जो शोभा से युक्त है, वो क्या है, वो सदमनी यानी घर है। वसुदेव सदमनी यानी वसुदेव जी का घर है, इसलिए वसुदेव सदमनी का विशेषण है श्रीमती। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि श्रीमती किसका विशेषण है, श्रीमत विशेषण है वसुदेव के घर का। अब इसमें दिया गया है 48 में अवंतरम में प्रत्यय जुड़ा है कि इसमें सानस प्रत्यय, या श्रत प्रत्यय, अड़त प्रत्यय, घे प्रत्यय। तो बता दें कि अवंतरम अवतरंतरम अवतरंतरम मतलब उतरते हुए, इसमें प्रत्यय दिया गया है श्रत प्रत्यय। ठीक है, श्रत प्रत्यय इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 49, इसमें दिया गया है अवतंत्रम मुनि में अवतरंतरम किसका विशेषण है। क्या ये वसुदेव का है, या श्री कृष्ण का है, या मुनि का है, अथवा संसार का है। तो ये विशेषण पूछ रहे हैं। अब विशेषण वही होता है जो विशेष के सामने हो। अब ये विशेषण अवतंत्रम किसका है, मुनि का। क्यों, मुनि के ही सामने ये है, तो ये विशेषण इसी का है, इसलिए ये विशेषण मुनि का है। हमसे विशेषण पूछा गया था, विशेष पूछा होता तो हम मुनि को बताते, वो विशेषण पूछा गया तो ये। देखिए अगला क्वेश्चन है 50 में दिया गया है जगत जग निवास में अलंकार कौन सा है। जगत जग निवास में अलंकार कौन सा है। तो इसमें अलंकार है छह का अनुप्रास। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है कि गतम तिरस्चीन अनूर सारथी प्रसिद्ध ऊर्ध्व जलम हविर्भुजा उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है। तो
ये स्टार्टिंग के ही श्लोक हैं, शुरुआती श्लोक हैं महाकाव्य के, शिशुपाल वध महाकाव्य की ये शुरुआती श्लोक है। तो इसमें लिखा है कि गतम तिरश्चीन, जो तिरछी गति होती, अनूर सारथी, जो अनूर कहते हैं अरुण को, उनको उर माने जंघा, तो सारथी किसके, भगवान सूर्य भगवान के। तो भगवान सूर्य की गति तिरछी होती है। प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है। ऊर्ध्व ज्वलम, जो ऊपर जाती है ज्वल, यानी लपट जिसकी ज्वाला। हविर्भुजम, हविर्भुज कहते हैं अग्नि को, और हविर्भुज की जो अग्नि होती है, ज्वाला होती है, वो ऊपर जाती है, ऐसा प्रसिद्ध है। और प्रयुक्त पंक्ति कहाँ से लिखी, और भगवान वो नारद मुनि ऊपर से उतर रहे थे, तो उनकी जो आभा है वो नीचे गिर रही थी, पतति नीचे गिर रही, तो वही कहते हैं कि ये गतम तिरश्ची अनुर सारथी। ये तो प्रसिद्ध है कि हविर्भुज जो अग्निदेव है, उनकी लपटें ऊपर जाती हैं, सूर्यदेव की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो फिर ये कौन है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि ये दिया गया है, लिया गया है किसे, शिशुपाल वध से। तो हम लोग का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 52। इसमें दिया गया है प्रसिद्ध ऊर्ध्व ज्वलनम, ठीक, मेरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रसिद्ध ऊर्ध्व ज्वलम, यहाँ जल है, ज्वलमय ज्वाला या लपटे, जो हविर्भुज, अग्नि नहीं दिया गया है, ज्वाला नहीं दिया गया, यहाँ हविर्भुज प्रयोग किया गया है, तो हविर्भुज ही आप लगाएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, हविर्भुज। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पतत्यो धाम विसार सर्वथा, ये नारद मुनि का विशेषण है। तो उसमें पूछा गया है कि नीचे गिरते हुए तेज को किसने देखा। तो देखा तो सबने था, संपूर्ण नगरवासियों ने देखा था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, नगरवासियों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें अरुण को किसका अग्रज बताया गया है। तो अरुण को गरुण का अग्रज बताया गया है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 52 का मतलब 54 का ऑप्शन है सी। और देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची है क्या। चंद्रमा नहीं, वायु नहीं, पृथ्वी नहीं, अनूर सारथी हाँ, अनूर सारथी ही कहा गया है शिशुपाल वध में। अनूर, उर माने होता है जंघा, जिसकी उर ना हो, जो जिसको जो जंघा रहित हो उसे अनूर कहते हैं। और ये सारथी है, जो रथ का वाहक होता है, उसे सारथी कहते हैं। अतः ये भगवान सूर्य भगवान के रथ को का वाहन करते थे, इसलिए सारथी कहलाते थे। तो सारथी के नाम से इनका संबोधन अनूर सारथी भगवान सूर्य का पर्यायवाची किया गया है। इस प्रकार दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।